राधे राधे। आज मैं आपको तुलसी जी के विवाह से संबंधित कथा, विधि और उद्यापन बताऊंगी और तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है यह भी बताऊंगी। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और हमारे चैनल मेरी बरसाने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देव उठनी एकादशी के ठीक अगले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार देव उठानी एकादशी 4 नवंबर को है। उसके अगले दिन 5 नवंबर को तुलसी जी का विवाह है। कन्यादानम महादानम सर्वदानेति दुर्लभम। कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ महादान है। कन्यादान के फलस्वरूप मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का सुयोग जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोग कन्यादान रूपी फल को प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उसका विवाह शालिग्राम रूपी नारायण से करते हैं। विवाह की विधि। तुलसी विवाह को सबसे महत्वपूर्ण काल कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधिनी एकादशी माना गया है। प्रथम तुलसी विवाह के हेतु मनुष्य विवाह की तिथि से कम 1 दिन पूर्व जंगल से मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित थामरे में स्थापित कर दें। फिर वेदवेता आस्तिक नित्य नैमित्तिक्य कर्मपरायण सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को वर के पक्ष में चुनें, क्योंकि सदाचारहीन ब्राह्मण को वर पक्षीय बनाने पर अथवा एक से अधिक ब्राह्मणों को एक ही तुलसी के लिए अनेक नारायणों सहित वर पक्षीय बनाने पर दानदाता को दारुण नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सतगुण संपन्न गो तुलसी के सेवक ब्राह्मण को ही वर पक्ष में चुने। विवाह के हेतु वरण के निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण यानी शालिग्राम को वरण करने जाए। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्ठान, वस्त्राभूषण तथा वरपक्षीय ब्राह्मण को भी वस्त्राभूषण ले जाएं और वरण की रीति के अनुसार रस्म सगाई करें। वरपक्षीय ब्राह्मण आचार्य भी कन्या रूपी तुलसी को गोद टीके की सभी वस्तुएं आभूषण सहित भेजें। कन्या पक्ष जैसे लग्न भेजी जाती है, तद अनुसार ब्राह्मण से लग्न लिखवा तुलसी जी की गोद में लगन मिष्ठान रखें तथा उनके अपने आचार्य के हाथों नारायण के हेतु वर पक्षीय ब्राह्मण को भेजें। लगन पत्रिका में हल्दी का लेपन, रात्रि जागरण, तेल, कंकण, बंधन, मंडप, आच्छादन, विवाह तिथि आदि सब का उल्लेख करें तथा वर पक्षीय आचार्य भी कलश स्थापित कर गणपति पूजन कराएं। नारायण का वस्त्राभूषणों से पूजन करें, लग्न ग्रहण करें, फिर हरिद्रा तेल आदि कार्यक्रमों को करें। दोनों पक्ष अपने अपने भातइयों को भात की लगन लिखकर भात का न्योता दें। विवाह वाले दिन वर पक्षी आचार्य नारायण का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार धारण कराएं। फिर डोला सजाकर कीर्तन व शंख ध्वनि के मध्य बारात लेकर गोधूली लग्न से पूर्व कन्या पक्ष के द्वार पर आएं, जहां खेत व तोरण की रस्म पूरी की जाए और सभी बारात में पधारें। संत महात्माओं को नारायण का भोग लगाकर प्रसाद दिया जाए। कन्या पक्ष तुलसी के थामरे को यथाशक्ति वस्त्र, चुंदरी, आभूषणों से अलंकृत करें। विवाह के निमित्त पहले ही निर्मित सुंदर मंडप के नीचे वर स्थान पर नारायण को बिठाएं। नारायण की ओर के सभी पूज्य वर पक्षीय आचार्य आदि का पूजन आदि कृत्य कन्या पक्ष के सभी एवं कन्या पक्षीय यजमान सप्तनीक करें। विवाह में ब्रह्म विधि के अनुसार ही अर्चन, विष्टर, पाद्य, द्वितीय विष्टर, अर्घ्य, आचमन, मधुर पर्क आदि की क्रिया संपन्न करें। मधुर पर्क तत्संबंधी गोदान कन्या पक्षीय भातई करें। फिर यजमान अग्नि स्थापना करें। नारायण की दाईं ओर तुलसी को विराजमान करें। वस्त्र चतुष्टय का संकल्प करें। आचार्य शंखोच्चार कर यजमान से तुलसी जी को हरिद्रा स्पर्श कराएं। तदुपरांत कन्यादान की विधि संपन्न करें। वर पक्षीय मान अथवा आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में गठजोड़न की क्रिया को संपन्न करें। वर पक्षीय आचार्य नारायण की ओर से हवन करें।
फिर फेरों की रस्म के लिए वर पक्षी आचार्य नारायण को कन्या पक्षीय यजमान तुलसी को अपने साथ लेकर ब्रह्म विधि के अनुसार 4 अग्नि की परिक्रमा कराकर पहले की तरह नारायण के दाईं ओर ही तुलसी को स्थापित कर दें। फेरों के समय खील आदि देने का कार्य हो सके तो यजमान का पुत्र ही करे। फिर आचार्य सप्तपदी की क्रिया पूर्ण का नारायण के वामांग में तुलसी जी को विराजमान करें। फिर नारायण की ओर से वर पक्षी आचार्य तुलसी जी की मांग सिंदूर से पूरित करें। फिर ध्रुव दर्शन आदि कराकर कन्या पक्ष की ओर से आरता किया जाए। ककनावार पलकाचार आदि क्रिया संपन्न कर तुलसी विदा के समय कन्या विदा की तरह ही तियल छाक साथ में रख तुलसी को नारायण के साथ सहर्ष विदा करते हुए वर पक्षी आचार्य प्रार्थना करें कि हमारी पुत्री रूपी तुलसी का भली प्रकार निर्वाह करना। फिर कन्या पक्ष के जन शुभ मुहूर्त में तुलसी जी को फेरने को बुलाएं। इस प्रकार मनुष्य तुलसी विवाह से जिस फल को प्राप्त करता है वह शस्त्रों अश्वमेघ फलों का वाजपेयी यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सब कन्या के न होने पर ही नहीं, भगवान करे तो अपने जीवन में तुलसी विवाह के अक्षय फल को अवश्य करें। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। आखिर क्यों कराया जाता है तुलसी विवाह? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पानी किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। दरअसल उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव के कारण देवतागण परेशान होने लगे। तब सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकला गया कि क्यों न वृंदा के सात्विक को ही नष्ट किया जाए। तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वृंदा के पास जा पहुँचे। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति के बारे में पूछा तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब वह होश में आई जो उसके ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर फिर से धड़ से जोड़ दिया, लेकिन वह साथ ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को भगवान के इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया। इन सब के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति
भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक में परलोक में यश प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी मौजूद होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकलते हैं वह पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसा मैया की जय।